अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम की एक जिंदा करामत है जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। किस तरह एक लड़की डूबकर मर गई। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने क्या करिश्मा कर दिया जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। वाक़या शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हर रोज़ औलिया अल्लाह का किस्सा अपने चैनल पे लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। आइए वाक़या की तरफ चलते हैं। बगदाद शरीफ में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसका शौहर बहुत सालों पहले इंतकाल कर चुका था। उस औरत का कोई भी साहिबान नहीं था, बस उसकी एक बेटी थी जो उसकी कुल कायनात थी। उसकी बेटी की उम्र 4 साल थी जिसके लिए वो मेहनत मजदूरी करती थी और हलाल रोजी कमाकर अपनी बेटी को खिलाती थी। और ये औरत बहुत ही इबादत गुजार औरत थी। उसने अपनी बेटी की तरबियत भी इसी अंदाज में की थी। इस औरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बड़ी ही मोहब्बत थी। वो अहले बैत का इश्क का वो दाम भरती थी। एक दिन उसने अपने पड़ोसन से सुना कि बगदाद शरीफ में एक बहुत बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जो बलियों के सुल्तान बहुत बड़ी हस्ती है। कमजोर लोग और रंज का मारा हुआ उन लोगों की मदद करने के लिए हुजूर गौसे आजम हर लम्हा तैयार रहते हैं। और पड़ोसन कहने लगी कि उनका बोलना तो इतना प्यारा है, ऐसा लगता है कि उनके मुंह से गुलाब के फूल झड़ते हों। और पड़ोसन कहने लगी मैं तो उनकी बस मुरीदा बन चुकी हूँ और वो मेरे मुर्शिदे पाक हैं। बेवा औरत पड़ोसन की बात सुनकर बहुत मुतासिर हुई। बेवा औरत के दिल में भी हुजूर गौसे आजम को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई और बेवा औरत पड़ोसन से कहने लगी मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश है कि मैं उनकी महफिल में जाऊं और अपने दिल को परनूर करूं। पड़ोसन कहने लगी तो ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं उन्हीं के दरबार में अभी जा रही हूँ। बेवा औरत कहने लगी कि अभी नहीं, अभी तो मुझे दरिया पर जाना है ताकि वहाँ जाकर मैं अपने कपड़े धो सकूँ। जब वक्त मिलेगा तो फिर कभी मैं आपके साथ जरूर उनके दरबार में चलूँगी। और बेवा औरत कहने लगी कि ये बात सच है कि उनकी मोहब्बत मेरे दिल में आ चुकी है। पड़ोसन कहने लगी कि ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ। पड़ोसन के जाने के बाद बेवा औरत ने कपड़ों का ढेर उठाया और अपनी बेटी को अपने साथ लिया। अपनी बेटी को साथ लेकर दरिया के किनारे पहुंची। बेवा औरत जब भी कपड़े धोने के लिए जाती अपनी बेटी को साथ ले जाती। बेवा औरत कपड़े धोती और उसकी बेटी दूर खड़े होकर अपनी माँ को देखा करती थी। इसी तरह बहुत से दिन गुजरते गए। अब तक बेवा औरत ने हुजूर गौसे आजम की महफिल में शिरकत नहीं की थी। उसकी पड़ोसन जब भी हुजूर गौसे आजम की महफिल से वापस आती तो बेवा औरत को हुजूर गौसे आजम की नसीहत और बातें जरूर सुनाया करती थी। और पड़ोसन कहती कि हुजूर गौसे आजम की बातें ऐसी हैं, ऐ पड़ोसन यकीन जानो लोग उनकी मोहब्बत में डूब जाते हैं और उनकी बातें सुनकर अल्लाह के करीब हो जाते हैं। फिर पड़ोसन कहने लगी बेवा औरत से क्या तुम नहीं चाहती कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे चिराग को देखना, क्या तुम नहीं चाहती? पड़ोसन कहने लगी कि बस यही मौका है हुजूर गौसे आजम का दीदार करने का। बेवा औरत कहने लगी कि ठीक है, आज मैं उनके बयाने पाक को तुम्हारे साथ सुनने जरूर जाऊंगी। अपनी पड़ोसन के साथ जब वो सरकार गौसे आजम की महफिल में शामिल हुई तो क्या देखा, हजारों का मजबा लगा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं, सर झुकाए अदब से आपके बयाने पाक को लोग सुन रहे हैं। और एक बहुत पुरनूर सी शख्सियत मिंबर पर बैठकर खिताब फरमा रही है और गौसे आजम के बयान को लोग आखिर तक सुन रहे हैं। और इस बेवा औरत की बेटी भी हुजूर गौसे आजम के बयाने पाक को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। हुजूर गौसे आजम के बयाने पाक को सुनने के बाद बेवा औरत और उसकी बेटी दोनों ही अपने घर वापस चली आती हैं। एक बार फिर बेवा औरत और उसकी बेटी दरिया किनारे बैठकर कपड़े धो रही थी और उस दिन मौसम के आसार भी कुछ ठीक नहीं थे और दरिया का पानी भी
और दिनों से चढ़ा हुआ था। बेवा औरत की बच्ची का अचानक से पैर फिसला और वो दरिया में डूब गई। माँ ने जब देखा तो माँ के होश ठिकाने न रहे। उसकी माँ के होश गुम हो गए। उसकी बच्ची दरिया में डुबकियां खा रही थी। नन्ही सी जान अपनी जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर को हिला रही थी और कह रही थी कि माँ मुझे बचा ले। छोटी सी बच्ची अपनी माँ को पुकार रही थी, लेकिन माँ कैसे बचाती। माँ तो सिर्फ बस चिल्ला सकती थी। माँ तो बस उसका नाम पुकार सकती थी। माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर खुद भी दरिया में कूद जाती तो वो खुद को भी ना बचा पाती और वहाँ पर कोई उसकी मदद के लिए भी नहीं था। अपनी बेटी को पुकार पुकार कर माँ का गला बैठ गया, लेकिन उसकी बेटी बच ना सकी और गहरे दरिया में जाकर डूब गई। अब उसकी दिलो जान से प्यारी बेटी खो चुकी थी, लेकिन इस माँ को एक उम्मीद बाकी थी। वो दौड़ती हुई अपने पड़ोसन के पास आई और पड़ोसन के पास आकर कहने लगी कि चलिए मेरी मदद के लिए, मेरी बेटी दरिया में डूब गई है, किसी भी तरह हो सके मेरी बेटी को बचा लो। तुम किसी को बुलाओ, मेरी बेटी को कोई दरिया में से निकाल कर लाए। पड़ोसन से उसका रोना देखा ना गया। उसने जल्दी से आदमी को इकट्ठा किया और फिर तैरने वाले ने दरिया में कूदकर बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्ची पानी में बह चुकी थी। कौन था जो उसकी बच्ची को अब वापस लाता। अब उसकी बेटी मर चुकी थी, लेकिन माँ को अपनी बेटी को फिर भी लाना था। उसको बचाने की खातिर माँ मेहनत कर रही थी। बेवा औरत ने रोते हुए अपनी पड़ोसन से कहा कि मुझे शहंशाह बगदाद सुल्तानुल औलिया के पास ले चलो। और बेवा औरत कहने लगी कि मुझे उम्मीद है कि वो मेरे गम को हल्का कर देंगे। अपनी पड़ोसन के साथ हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम के पास आ गई। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी कि हुजूर मेरी मदद फरमाएं। हुजूर मेरी 4 साला बेटी दरिया का नुमाला बन गई और आखिरी उम्मीद मुझे आपसे है। जरूर आप मेरी बेटी को वापस लेकर आएंगे। हुजूर मैं नहर के किनारे कपड़े धो रही थी और मेरी बच्ची भी वहीं बैठी थी। उसका अचानक से पैर फिसला और वो दरिया में गिर गई। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। हुजूर गौसे आजम ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला तुम्हें सब्र अता करे। बेवा औरत कहने लगी हुजूर आप तो किसी का कहा नहीं टालते और मुश्किलों को हल करते हैं, और मैं तो बड़ी ही हसरत लेकर आपकी चौखट पर आई हूँ और मुझे खाली झोली ना लौटाएं और आप मुझे इस तरह खाली तसल्ली ना दे। हुजूर आप मेरे लिए कुछ कीजिए। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम के तमाम मुरीद और आपके चाहने वालों का हुजूम लगा था। सब देख रहे थे किस तरह एक दुखी माँ फरियाद कर रही है। अब क्या करिश्मा करेंगे हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम। और कहने लगी कि हुजूर मुझे इस तरह तसल्ली ना दीजिए, बस मेरे लिए आप कुछ कीजिए। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है चलो दरिया के पास चलते हैं। तमाम लोग देख रहे थे कि वाकई अब बड़ा ही करिश्मा होने वाला है। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने कहा कि चलो ठीक है दरिया के पास चलते हैं। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने शान बिलादत दिखाई। हुजूर गौसे आजम ने अपना जुब्बा मुबारक पहना और अपना बरकती आसा अपने हाथ में लिया। हुजूर गौसे आजम शागिर्द के साथ और उस दुखियारी माँ के साथ उस बहते हुए दरिया के पास तशरीफ लाए। जब लोग दरिया पे आए और दरिया का पानी देखा, लोग अपनी आंखों से देख रहे थे किस तरह दरिया का पानी मौजें ले रहा है, और लोग यकीनन सोचने पर मजबूर हो गए कि बेटी तो डूबकर दूर बहकर चली गई होगी, लेकिन हुजूर शहंशाह बगदाद हैं और सुल्तानुल औलिया हैं। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने उस माँ से पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर डूबी थी। दुखियारी माँ ने कहा कि हुजूर मैं यहाँ पर कपड़े धो रही थी और मेरी बेटी यहाँ पे बैठी थी, यहीं से उसका अचानक पैर फिसल गया और दरिया में डूब गई। हुजूर गौसे आजम ने पूछा कि कितनी देर हो चुकी है तुम्हारी बेटी को डूबे हुए। उसने कहा कि सुबह से दोपहर हो चुकी है। लेकिन हैरत की बात देखिए, पानी में डूबते ही इंसान की सांसें रुक जाती है और रूह जिस्म से अलग हो जाती है। सुबह से दोपहर हो गई और दुखियारी माँ को अपनी बेटी जिंदा चाहिए थी।
हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने उस दुखियारी माँ की हालत देखी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि जरूर हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम मेरी बेटी को जिंदा निकालेंगे। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने फौरन अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए। ऐ मेरे परवरदिगार, दरिया पर हुकूमत करने वाले, ए लहरों को उठाने वाले, ऐ सबको संभालने वाले, तू हाजिर है, तू नाजिर है, लेकिन तेरा बंदा ये अब्दुल कादिर जिलानी इल्तिजा करता है कि इस माँ को सुकून अता फरमा और इसकी बेटी लौटा दे और इसकी बेटी सही सलामत दरिया से बाहर आ जाए। तू जानता है या परवरदिगार, मेरा वास्ता तेरे साथ है और तेरे महबूब के साथ है और मैं तुझ पर यकीन रखता हूँ और मेरा ईमान तुझी पर है। सारे लोग जमा होकर हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम की दुआ को सुन रहे थे। किस तरह आप अल्लाह तबारक ताला से दुआ फरमा रहे थे। हुजूर गौसे आजम ने उस माँ से कहा कि बता तेरी बेटी का क्या नाम है। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हुए उनकी बेटी फातिमा के ऊपर मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा था। हुजूर गौसे आजम ने जैसे ही सुना कि बेटी का नाम फातिमा है, हुजूर गौसे आजम को फौरन जलाल आ गया। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने दरिया के किनारे खड़े हुए और गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, तुम्हें मेरी माँ सैयदा फातिमा की निस्बत का वास्ता, दरिया से फौरन बाहर आ जाओ। जैसे ही हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने ये दरिया को हुक्म दिया, वहाँ के तमाम लोग देख रहे थे ये मंजर अपनी आंखों से। दरिया से बच्ची के दोनों हाथ ऊपर निकले। हर इंसान ने ये आवाज अपने कानों से सुनी। बच्ची ने कहा कि लब्बैक या अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने दरिया में अपना हाथ डालकर उस बच्चे के हाथ को पकड़ा और उस बच्ची को बाहर निकाल लिया। दुखियारी माँ ने अपनी बच्ची को गले से लगाया और वहाँ के तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे अपनी आंखों से। किस तरह हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम ने एक डूबी हुई बच्ची को, जिसे कई घंटे हो चुके थे और तेज समंदर में डूबकर बहकर पता नहीं कहाँ चली गई थी, जब हुजूर गौसे आजम ने हुक्म दिया फौरन बच्ची दरिया से बाहर आ गई। अल्लाह अकबर, क्या शान है हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम की। इसीलिए कहा जाता है शहंशाह बगदाद सुल्तानुल औलिया पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी कुतबे रब्बानी पीराने पीर रोशन जमीर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु। मोहतरम नाजरीन इकराम, वीडियो को लाइक करना तो हरगिज ना भूलें। स्क्रीन पर लगाई हुई वीडियो को भी जरूर देखें जो आपको ईमान को ताज़ा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।